जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू डिफेंस इंडिया। तो हम प्रैक्टिस सेट 5 पे आ गए हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फुल कॉन्सेप्ट विद ट्रिक्स होगा। मतलब आप एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, मैंने मतलब एनडीए का एप्लीकेशन भी फॉर्म भी आ गया, तो आप एकदम मतलब पूरी तन मन धन से एकदम लग जाइए। आप अब कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रखिए, करिए आप। मतलब इंग्लिश का भी प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, जीएस का भी बहुत जल्द, मैथ का भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप ओवरऑल मेरे चैनल से प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। और कोई भी क्वेश्चन की क्वेरीज़ हो, मतलब कोई भी आपको डाउट है इंग्लिश, मैथ, जीएस, जी के कुछ भी इससे हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर। तो मैं शुरुआत करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पेन कॉपी अपने साथ में लिया करिए, क्योंकि मैं जो बताऊँगा एक्स्ट्रा उसे आप नोट डाउन करिए, नहीं तो आप बार बार भूल जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आप भूल जाएंगे। जाहिर सी बात है कि इतनी चीज़ें याद ज़्यादा नहीं रहेंगी, बट आप लिखेंगे तब आप याद कर सकते हैं। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस पशु को सेंधावासी पवित्र मानते थे? तो कुबड़ वाला सांड। अच्छा, गाय क्या था? तो गाय के बारे में वो जानते नहीं थे। सेंधा अगर आएगा कि किस पशु से सेंधावासी अपरिचित थे, तो गाय पर हम टिक लगाएंगे। ओके। अच्छा, हाथी और सिंह के बारे में मैंने कल बताया था। जो पशुपति देवता थे, पशुपति देवता, तो उनकी मूर्ति जब प्राप्त की गई थी, मतलब खुदाई की गई, तो पशुपति देवता मिले थे। कहाँ से मिली थी मूर्ति? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। तो पशुपति देवता की जब मूर्ति पाई गई थी, तो उनके ऊपर चिन्ह बने थे कुछ। 2 हिरण थे, 2 नीचे हिरण थे, और इस साइड हाथी और बाघ, मतलब हाथी और बाघ था। हाथी और बाघ, वही सिंह, एक प्रकार के सिंह। हाथी और बाघ इस साइड था, और इस साइड क्या था? गैंडा और भैंसा। गैंडा और भैंसा था। मतलब राइट में उनके गैंडा भैंसा, लेफ्ट में बाघ और हाथी, और 2 नीचे हिरण थे। पशुपति देवता की मूर्ति पाई गई थी जब। ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेंधववासी के विनाश का समय क्या था? 1750 माना जाता है। तो जो मैं कराऊँ उसको आप नोट डाउन करते चलिए। जो मैं ये नॉलेज बता रहा हूँ एक्स्ट्रा, उसे आप कॉपी में नोट डाउन करते चलिए। तो या मान लीजिए मैं इस पर स्क्रीन पे ना लिखूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं वहाँ पे। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा, अच्छा एक तरफ स्थल है, एक तरफ नदी है, मिलान करना है, तो मैं ब्रीफ इसके बारे में बता दे रहा हूँ। हड़प्पा स्थल पहले पकड़ते हैं। अच्छा, हड़प्पा स्थल की कब किसने खुदाई की थी? 1921, दयाराम साहनी, सबको पता रहना चाहिए। दयाराम साहनी ने खुदाई की थी। ओके। अच्छा, तो इसमें खुदाई में क्या क्या मिला था? जो रिमेंस क्या क्या मिले थे? अन्नागार मिला था, 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले थे, और ज़्यादा कुछ नहीं था। श्रृंगार मंजूसा था, मतलब जो मेकअप का सामान बॉक्स होता है वो था, और कांस्य रथ था। सिमेट्री 37, सिमेट्री एच, और मजदूरों की बस्ती, ऐसे ही सब मिले थे इसमें। अच्छा, हड़प्पा स्थल कहाँ था उस वक्त? तो पाकिस्तान का जो पंजाब ज़िला है, पाकिस्तान का पंजाब ज़िला, वहीं पर हड़प्पा स्थल पाया जाता था। पंजाब में एक ज़िला पड़ता है मांटगोमरी। मांटगोमरी, ये लिखेंगे सब लोग, मांटगोमरी ज़िला पड़ता था, वहीं पे ये पंजाब में पाया जाता था। अच्छा, मांटगोमरी ज़िला में एक नदी थी, रावी नदी। ठीक है, रावी नदी के लेफ़्ट में ये पाया जाता है, रावी नदी के लेफ़्ट में। ठीक है। तो हड़प्पा के बारे में ये सारी जानकारी हो गई। अब हम मोहनजोदड़ो के बारे में चलते हैं। तो मोहनजोदड़ो जब देख लेते हैं, तो मोहनजोदड़ो की को किसने किसने खुदाई की थी? तो सबको पता है, राखलदास बनर्जी, 1922। राखलदास बनर्जी, आप याद रखेंगे। अच्छा, इसमें खुदाई में क्या मिला था? अन्नागार सबसे बड़ा, और स्नानागार मतलब ग्रेट बाथ मिला था। बहुत अन्नागार भी मिला था, और नहाने का जो बाथ होता है वो बहुत बड़ा मिला था। पशुपति देवता मिले थे। अच्छा, एक और इसमें बता देता हूँ, स्वास्तिक चिन्ह, जो हम स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं, यहीं से मिला था। स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिला था। ये सब लिखेंगे, ऐसा नहीं आप बस देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कीजिए। ठीक है। और घरों में कुओं के अवशेष मिले थे, मतलब हर एक घर में कुएं के अवशेष मिले थे, और ज़्यादा कुछ है इसमें नहीं। सभा भवन भी एक मिला था। अच्छा, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पे लाई करता है? तो पाकिस्तान में ही ये भी है। पाकिस्तान का सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में ज़िला कौन सा था? लरकाना ज़िला। लरकाना ज़िला, लरकाना ज़िला एक पड़ता है, वहाँ पर था। मोहनजोदड़ो कौन सा था? वो मांटगोमरी, ये लरकाना ज़िला। लरकाना ज़िला में एक नदी है जिसका नाम क्या है? सिंधु। सिंधु नदी है, सिंधु स्थल भी। सिंधु नदी के ये राइट में पाया जाता है। मोहनजोदड़ो पाया गया था उस वक्त जब खुदाई गई थी। और लेफ्ट में कौन पाया गया था? रावी के हड़प्पा। ओके। अच्छा, लोथल के बारे में हम बात कर लेते हैं। लोथल कहाँ पाया गया था, किसने खुदाई की थी, क्या क्या था? तो लोथल का जो खुदाई की गई थी 1954 में,
ये सब लिखेंगे। एक बार पूछा था, ऐसा नहीं कि आप हड़प्पा या मोहन को ही बस याद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एनडीए के एग्ज़ाम में, एयरफोर्स के लिए तो इतना हो जाएगा कि वो बस पूछ लेंगे किसने खुदाई करी बस, लेकिन एनडीए में आपको सब पूछ सकता है। तो 1914 में एस.आर. राव थे, एक एस.आर. राव, उन्होंने 1914 में इसकी खुदाई की थी। अच्छा, यहाँ से रिमेन्स क्या मिले थे? तो डॉकयार्ड मिला था लोथल से। डॉकयार्ड सबसे बड़ा था, मतलब गोदी बड़ा, मतलब वो जो होता है ना बंदरगाह, वो मिला था। अग्नि वेदिका मिली थी, अग्नि वेदिका कह सकते हैं, मतलब अग्नि जो कुंड जलाया जाता है वो मिला था। मम्मी का प्रमाण मिला था, मम्मी का प्रमाण मिला था। और एक इम्पॉर्टेंट ये है, पैमाने की खोज, सॉरी, ये मनके बनाने के कारखाने मिले थे। पैमाने की खोज भी यहीं से कह सकते हैं आप मिले था, पैमाने की खोज भी यहीं से मिला था। अच्छा, एक सबसे इम्पॉर्टेंट, 2 मुहरें, फ़ारस की 2 मुहरें, ईरान फ़ारस की 2 मुहरें प्राप्त हुई थी यहाँ से, लोथल से। ओके, आज मेनली मेरा ये है शायद, जो मैं यहाँ से लेता हूँ कि इसमें जो एंशियंट का मतलब सिंधु सभ्यता है वो शायद एब्सेंट होगी, तो मैं मेनली कभी एक आध दो क्वेश्चन आएगा तो मैं ऐसे बता दूंगा। मैं जो डिटेल लेता हूँ बताता हूँ, वो आप नोट डाउन करते चलेंगे। ओके। अच्छा, जो नदी कहाँ पे पाई गई थी? तो गुजरात का जो झील, गुजरात हम सबको पता है, भारत में गुजरात में जो अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद, वहाँ पे ये पाया गया था, अहमदाबाद। ठीक है। नदी कौन सी थी यहाँ पे? भोगवा नदी, नदी याद रखेंगे, भोगवा नदी। अच्छा, ये भोगवा नदी पड़ती क्या है? खंभात की खाड़ी, जो खंभात की खाड़ी है यहाँ पे ना, गुजरात के साइड में खंभात की खाड़ी है, वहीं पे पड़ती है भोगवा नदी में। भोगवा नदी के पास में पड़ता है लोथल। अच्छा, अब हम कालीबंगा के बारे में बात कर लेते हैं। तो कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान। कालीबंगा के बारे में बात कर रहे हैं, राजस्थान में है। राजस्थान में एक गंगानगर है, राजस्थान में एक गंगानगर, वहीं ये पाया गया था। अच्छा, इसकी खुदाई किसने की थी? तो 1951 में अमलानंद घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने खुदाई की थी। इसमें क्या क्या मिले थे? तो एक युगल समाधि मिली थी, एक युगल समाधि, ये लिख लेंगे आप, एक युगल समाधि, चित्रित ईंटें, शल्य चिकित्सा, ये इम्पोर्टेंट है, शल्य चिकित्सा मिला था यहाँ से, और ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अच्छा, एक और शायद आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जुते हुए खेत का प्रमाण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जुते हुए खेत का प्रमाण। इम्पॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ कि कौन सा है, आप लिख सकते हैं कि ये एयरफोर्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। अच्छा, नदी कौन सी है? तो वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वही उस वक्त क्या थी? घग्गर हाकरा नदी, घग्गर और हाकरा नदी, घग्गर हाकरा नदी, यही वर्तमान में जो सरस्वती है ना, अभी विलुप्त हो गई है वर्तमान में, बट यही आगे चल के सरस्वती का रूप लेती है। तो यही है घग्गर हाकरा नदी, यही इसी के पास में पाया गया था, कालीबंगा। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष? तो कुओं के अवशेष कहाँ मिले थे? मोहनजोदड़ो। अच्छा, मोहनजोदड़ो से और को क्या 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 मिला था? मैंने पहले ही बताया था कि जो स्वास्तिक का प्रमाण मोहनजोदड़ो, पशुपति देवता मोहनजोदड़ो। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप लिखेंगे, फिर बार बार अगर जो मेंशन न किया हो वो आप लिखेंगे। अन्नागार सबसे बड़ा, स्नानागार सबसे बड़ा, कांस्य निर्मित मूर्तियाँ, मतलब योगी और पुजारी का एक सिर भी मिला था यहाँ से। घरों में कुओं के अवशेष तो मिले ही थे, और एक सभा भवन भी मिला था यहाँ पे, आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, सभा भवन। तो मोहनजोदड़ो से ये। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो गाय के नहीं प्राप्त हुए थे, सबको पता है, मैंने पहले भी बताया था। अच्छा, आर्य शब्द का शाब्दिक, जो गाय मिली थी तो वैदिक युग में मिला था। आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है क्या है? वो श्रेष्ठ या कुलीन इसे कहा जाता है। आर्य संभवतः भारत में आए थे कहाँ से? मिडिल ईस्ट, मतलब मिडिल एशिया से आए थे, मध्य एशिया से। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था? तो आर्कटिक प्रदेश। बाल गंगाधर ऐसा तिलक मानते थे कि वो आर्कटिक प्रदेश उनका निवास था। आर्यों ने भारत पर कब अधिकार किया? तो 1500 ईसा पूर्व में अधिकार कर लिया था यहाँ पे आके। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो अच्छा, अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं जो हमारे संविधान से, भाई हमारा जो संविधान है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ से लिया गया है, काट काट के, मतलब छोटे छोटे पार्ट, मतलब चीज़ लेके हमारा पूरा संविधान बनाया गया। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया है? रसिया से।
रसिया से मौलिक कर्तव्य मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो लिया गया वो रसिया से केवल यही था, एक लिया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़। अच्छा, रसिया पार्ट किसका था उस वक्त यूएसएसआर का पार्ट था, सोवियत यूनियन का। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो स्टेट दिए, अब कंट्रीज़ दिए गए उनके बारे में बता दें, क्योंकि आगे अगर मान लीजिए आएगा तो मैं बताऊँगा। यहाँ पर मैं एक बार ट्रिक बता दे रहा हूँ कैसे याद करेंगे आप। मैं ट्रिक लिखूँगा, उसका फुल फॉर्म बोलूँगा, आप फुल फॉर्म कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं बस देखेंगे, ओके। वीडियो बस देखना नहीं, आपको लिखना भी है, कापी कलम भी चलाना है कि बस आप प्रैक्टिस सेट करें तो मतलब कुछ भी, क्योंकि मैंने कहा फुल कॉन्सेप्ट विथ ट्रिक्स रहेगा, ओके। तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं, यूएसए मतलब अमेरिका को पकड़ते हैं पहले। यूएसए में मैं बता रहा हूँ ट्रिक्स, MVSSUR, पहले ट्रिक लिखेंगे। ट्रिक क्या है, MVSSUR। अब एक एक को खोलेंगे, मतलब एक एक का फुल फॉर्म लिखेंगे, MVSSUR। तो M का मतलब क्या है, मौलिक अधिकार। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, आप लिख लेंगे कॉपी में, मौलिक अधिकार। M का मतलब मौलिक अधिकार, लिखिए कॉपी में। V का मतलब क्या है, विधि का समान संरक्षण, लिखेंगे विधि का समान संरक्षण। एस का मतलब क्या है, एस का मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था। एम का मतलब मौलिक अधिकार, वी का मतलब विधि निर्माण, विधि का समान संरक्षण, सॉरी। एम का मतलब मौलिक अधिकार, वी से मतलब विधि का समान संरक्षण, एस का मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था। और फिर SUR पे आ जाते हैं, SUR, क्योंकि दो एस हैं इसमें। पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, दूसरा एस क्या है, संविधान की सर्वोच्चता। जो संविधान ये हमारा सर्वोच्च है, ये कहाँ से मिला है, यूएसए से। संविधान की लिया गया है वो यूएसए, संविधान की सर्वोच्चता। यू का मतलब क्या है, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो होता है वो यहाँ यूएसए से लिया गया। अच्छा, आर का मतलब क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जाता है ना, वो कहाँ से लिया गया है, यूएसए से। तो यूएसए का क्या हो गया, MVSSUR, MVSSUR। मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, सर्वोच्चता, और राष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, अब ब्रिटिश संविधान से हम बात कर लेते हैं। ब्रिटेन से क्या लिया गया है, ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। तो ब्रिटेन का मैं ट्रिक बता रहा हूँ, APV और सॉरी APV फिर SPV, APV एंड SPV लिखेंगे। ब्रिटेन का APV SPV। अच्छा, ए से क्या मतलब है, APV पहले लिख लें। ए से क्या मतलब है, ए का मतलब क्या है, एकल नागरिकता। जो हम कहते हैं ना एकल नागरिकता, ये भारत में भी है। तो ये कहाँ से लिया गया था, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। पी का मतलब क्या है, प्रलेख जारी कर, सॉरी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ओके। पी से क्या मतलब है, पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट सिस्टम, पी से पार्लियामेंट सिस्टम। और वी से क्या है, विधि का विधि का समान संरक्षण, तो वहाँ पे है यूएसए में। ये यहाँ क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, यहाँ प्रक्रिया है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। ए से क्या मतलब है, एकल नागरिकता। पी से क्या मतलब है, पार्लियामेंट्री सिस्टम। वी से क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया। APV हो गया। अब क्या आता है, SPV, APV SPV। एस का मतलब क्या है, संसद का विशेषाधिकार, संसद का विशेषाधिकार। पी से क्या मतलब है, यहाँ है प्रलेख जारी करना। दोनों का मतलब, एक पी से पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा प्रलेख जारी करना, प्रलेख जारी करना। वी से क्या मतलब है, विधि की समक्ष क्षमता, विधि के समक्ष क्षमता। देखिए भाई, अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हैं एंड इवन आप एयरफोर्स या नेवी या NDA के लिए तो इम्पॉर्टेंट ही है ये एग्ज़ाम, मैं बता दे रहा हूँ किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस एस्पायरेंट है तो ये आपके बारे आपको पता ही रहना चाहिए कि हमारा संविधान जो है वो कहाँ से लिया गया है, क्या क्या जो है यहाँ, कोई भी, ये तो जनरल चीज़ें हैं भाई, आपको पता ही रहना चाहिए, एकदम मुँह ज़ुबानी रटा रहना चाहिए। तो ब्रिटेन का हो गया APV SPV, ठीक है। अब कभी अब भाई आगे क्वेश्चन में भी आएगा, मैं बार बार बताता चलूँगा। अच्छा, फ्रांस से क्या लिया गया है, फ्रांस की जो जब ये वहाँ पे क्रांति हुई थी, तो एक मूवी है, मूवी आपने शायद देखा भी होगा, मैं मूवी बता दे रहा हूँ, जो सुपर 30 मूवी बनाई गई थी।
तो उसमें उसी में शायद पूछा गया कि जो फ्रांस की क्रांति है उससे हमने क्या क्या मतलब क्या लिया गया था। तो वहाँ से हमने लिया गया था एस ट्रिक बता दे रहा हूँ, SSBG 4 चीज़ें ली गई थी। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और ये गणराज मतलब सब लोग एक साथ रहेंगे। इसको हम इंग्लिश में भी कहते हैं लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्विलिटी एंड फ्रेटर्निटी 3 चीज़ें ली गई थी। मतलब चाहे एक और गणराज्य में भी आप जोड़ सकते हैं, गणराज्य एक और, मतलब SSBG ये फ्रांस से लिया गया था, याद रहेगा ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व। अच्छा, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बता दे रहा हूँ। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था। आयरलैंड लिख लेंगे पहले, आयरलैंड समझ लीजिए आप यहाँ से। आयरलैंड से क्या लिया गया था, NRN12 ये ट्रिक है मेरा, NRN12 एन से क्या है, नीति निर्देशक तत्व। ये आयरलैंड से ये लिए गए हैं, आयरलैंड से। आर का मतलब क्या है, जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, मंडल जो होता है निर्वाचन का, वो है राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अच्छा, 12 का मतलब क्या है, 12 सदस्य जो नॉमिनेट होते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा, वो है राष्ट्रपति द्वारा जो मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य राज्यसभा में ना, वो इसका मतलब है। तो आयरलैंड से क्या हुआ, NRN12 नीति निर्देशक तत्व एन का मतलब। फिर ये क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। एंड से कुछ मतलब नहीं है। 12 का मतलब है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में जो 12 सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं, वो नामांकन किया जाता है उनका, ठीक है। अच्छा, अब कनाडा भी आया तो कनाडा के बारे में बता देते हैं। कनाडा इज इक्वल टू, आप ट्रिक रटेंगे, कनाडा इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में लिखेंगे कनाडा इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका। मैंने ट्रिक बनाई है, तो आप एक बार देख लीजिए, एक बार लिख लीजिए। शायद अच्छा ना भी लगे आपको ट्रिक, बट एक बार आपको लिख लेंगे, एक बार रटेंगे, 2 बार रटेंगे, 3 बार रटेंगे, तो आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मुझे भी याद हो गया है तो आपको भी याद हो जाएगा, यही सी बात है। कनाडा इज इक्वल टू साउथ अफ्रीका, शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे। एस का मतलब क्या है, संघात्मक व्यवस्था। और ए से क्या मतलब है, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित। ये कहाँ से लिया गया है हमारा, कनाडा से। अच्छा, अमेरिका का मैंने बताया ही था, क्या, MVSSUR, अमेरिका MVSSUR, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया था, LCC। ACC सीमेंट आता है तो सबको पता है, ACC सीमेंट हमने जानते हैं। तो जब ऑस्ट्रेलिया आता है तो ऑस्ट्रेलिया ए को गायब कर देता है, एल यहाँ पे आ जाता है, तो LCC। ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया, LCC। एल का क्या मतलब है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, मतलब प्रस्तावना की भाषा जो प्रस्तावना में भाषा क्या होगी वो। सी का मतलब क्या है, कंकरेंट लिस्ट। एंड सेकेंड सी का मतलब क्या है, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, LCC। और तो सब हो ही गया आयरलैंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित किस देश का अनुसरण किया गया है। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका, MVSSUR। मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, MVSSUR। मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति पर महाभियोग। इम्पीचमेंट तो आपको याद ही रखना है कि अमेरिका से लिया गया। ये क्वेश्चन बन सकता है कि इम्पीचमेंट कहाँ से लिया गया, अमेरिका से, ठीक है। अच्छा, और ये आगे देख सकते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तो मैंने क्या ट्रिक बताया था, आयरलैंड के मैंने क्या ट्रिक बताया था, NRN12 नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल और राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं वो। अच्छा, ये मैं एक बार बता दे रहा हूँ। अगर आपको फिर भी याद करने में कठिनाई हो रही तो आप मुझे कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं,
मैं इसका पर्सनली एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सा चीज़ कहाँ से किस संविधान से लिया गया है, मैं इसका एक पर्सनली वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आपको पूरी ट्रिक के साथ बना दूंगा, आप पूरा रट सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों में नामांकन का नियम किस देश से लिया गया है? तो नामांकन जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ये गड़बड़ है, आयरलैंड से लिया गया है। ये जो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामांकन किया जाता है आयरलैंड से लिया जाता है। देख लीजिए, मैंने कहा था यहाँ पे रॉन्ग है ये। तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया था, एक बार फिर से रटेंगे, NRN 12। ठीक है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया? संविधान की सर्वोच्चता कहाँ से ली गई थी? USA। याद है कि नहीं? MVSSUR। मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायिक व्यवस्था, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग। अच्छा, भारतीय संविधान के बहुत सारे वीडियो लंबा हो जाए, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा। मेन जो पूछा है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। पर्सनली वीडियो कोई लेके मैं इसका पूरा डिटेल बता दूंगा। ओके, भारतीय संविधान में संघवाद का किस देश से लिया गया है? तो संघवाद कहाँ से लिया गया था? जो इसको कहते हैं संघवाद, वो कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था यानी रहना चाहिए, वो है आपका कनाडा। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन इमरजेंसी कहाँ से लिया गया है? जर्मनी जो है स्टेट, वीमर उसको स्टेट कहा जाता है, वीमर या वॉमर भी कहते हैं, वहाँ से इमरजेंसी, ये याद रखेंगे। इमरजेंसी पूछा जाता है कि इमरजेंसी जो लगाई जाती है कहाँ से ली गई है, तो जर्मनी से लिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है लगभग 25 करोड़ मान सकते हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक पृथ्वी से ग्रसित होते कहलाते हैं, वो चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय वस्तु जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता। दो कृष्ण छिद्रों के वलय पर गुरुत्वीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, उसे क्या कहते हैं? मतलब ऐसा रीज़न बताना है, तो दोनों सही है, बट इसका ये रीज़न नहीं है कि यही चीज़ें हो सकती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं आने देता। इसके जो ये प्रॉपर्टीज है इसके किस कारण होता है? तो वहाँ बहुत हाई डेंसिटी होती है, इसी कारण। अच्छा, पृथ्वी और सूर्य के बीच स्थित अंतरिक्ष यान में बैठे व्यक्ति को दिखाई देता है तो आकाश काला दिखाई देता है, ये तो सबको पता है। तारे टिमटिमाते रहते हैं। अच्छा, तारों का टिमटिमाना किस के कारण होता है, ये आप बता सकते हैं। ये अंतरिक्ष यान के बाहर ताप पृथ्वी तल के ताप से कहीं अधिक है, ये शायद ये रॉन्ग है, मतलब 1 और 2 ही राइट होगा। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हमारे सौर परिवार के सभी ग्रह में पृथ्वी की सघनता में मतलब डेंसिटी ज़्यादा है, तो ये बात सही है सब। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के मध्य। अच्छा, कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो जो ये आपको थोड़ा डीपली मैप पता रहना चाहिए तभी होगा, मैं बता दे रहा हूँ एक बार। तो जबलपुर जो नर्मदा है, जबलपुर में नर्मदा नदी पड़ती है, सबको पता है, मध्य प्रदेश में है। इंदौर और भोपाल देशांतर रेखाओं के मध्य है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। औरंगाबाद अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांश के मध्य, राइट है। बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्त है, ये भी राइट है। बेंगलुरु चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो सिक्किम से गुजरने वाले अक्षांश रेखा कहाँ से गुजरती है? सबको पता है, सिक्किम से राजस्थान ही जाएगा, क्योंकि ये आपका मान लीजिए यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम के स्टेट में अगर देखेंगे तो राजस्थान ही पड़ता है यहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? अच्छा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो आपको पता रहना चाहिए किस गोलार्ध में स्थित है। मैं एक बार बता दे रहा हूँ, आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। सपोज दैट दिस इज़ आवर अर्थ एंड दिस इज़ द इक्वेटर लाइन, एंड ये जो यहाँ पे लाइन गई है ये 0 डिग्री पे, ये क्या है 23.5 नॉर्थ, एंड सेम नीचे भी है एक सेम, वो क्या होगा 23.5 साउथ। अच्छा, ऊपर दो है, एक ऊपर भी एक कट करता है, यहाँ पे क्या होता है 60.5 नॉर्थ। ठीक है, 60.5 नॉर्थ है, इसे हम क्या कहते हैं?
आर्कटिक प्रदेश या सॉरी आर्कटिक वृत्त कहते हैं। ये नॉर्थ में ऊपर वाली चीज़ें नॉर्थ, इक्वेटर के ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ये जो कट करता है ये 60.5 साउथ, ये क्या है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक ये आर्कटिक ऊपर। ओके, तो जो ये नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर वाला जो कट करता है उसको नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं, नीचे साउथ हेमिस्फीयर। तो जो लैंड भाग, ये ऊपर वाले भाग को हम लैंड हेमिस्फीयर भी कहते हैं एक प्रकार का, नीचे वाले को हम जलीय गोलार्ध कहते हैं। ऊपर वाले को स्थलीय गोलार्ध, नीचे वाले को जलीय। तो स्थल में ही भारत है, तो क्या हुआ नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्वी, उत्तर कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो भारत किस में है, नॉर्थ, उत्तरी और पूर्वी में है। ठीक है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भारत की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो सबको पता है। मैप मान लीजिए मैं बना दे रहा हूँ। ये भारत का मैप कैसा है, चतुर्भुजकार का है मैप। जब हम सबसे मतलब जो लास्ट पॉइंट है उनको मिलाएंगे तो चतुर्भुजाकार का होता है। तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो ये लंबाई है ये 29-33 है, और ये जो लंबाई है ये कितनी है 32-14 किलोमीटर। अच्छा, भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाले मैकमोहन रेखा निम्नलिखित किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो सबको पता है अरुणाचल प्रदेश। ये हमारा हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश पड़ता है, ये भारत का पार्ट होगी, यहाँ चीन होती है, यहीं पे है ये मैकमोहन रेखा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राइट आंसर। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर जाती है, कौन सी जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अच्छा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए मैंने ट्रिक बताया था पहले वीडियो में, आज भी मैं बता दे रहा हूँ। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो भारत को बीच से कट करती है 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड। ओके, तो इस पर पढ़ने वाले स्टेट भी आपको पता रहना चाहिए। मैंने बताया था, क्या बताया था, गरम ट्रिक था, ये ट्रिक है एक, गरम, सीजे, पत्री एंड मिजो। ये कैसे ट्रिक है, वेस्ट टू ईस्ट के टर्म में जाना है आपको, मतलब वेस्ट से ईस्ट जाएगा ये। ग से गुजरात, आर से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, सी से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्री से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, मिजोरम से मिजोरम होगा। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु है क्या है, तो मैं एक बार पूरा ओवरऑल बता दे रहा हूँ। सपोज दैट दिस इज़ आवर मतलब भारत, इंडिया एंड ये मैंने जो लास्ट पॉइंट है उनको मिलाया। तो जो ईस्ट में है वो मेनली कहाँ पड़ता है, वालागू या किबुथु कहते हैं इसे, वालागू या किबुथु कहते हैं। वालागू या किबुथु कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल प्रदेश में एक स्टेट है वहाँ पे पड़ता है, मतलब ये अरुणाचल प्रदेश का जो लास्ट है वालागी किबुथु वहाँ पड़ता है। अच्छा, डिग्री की अगर बात करें तो हम ये 97 अंश 25 मिनट पे पड़ता है, और ये पड़ता है आई थिंक 68 अंश 7 मिनट ये पड़ता है। और ये स्टेट क्या है, गुजरात है। गुजरात का राजहर क्रीक कहते हैं, राजहर क्रीक। बहुत लोग इस राजहर क्रीक है उसके अंदर ये पड़ता है गौर माता। जैसे मान लीजिए राजहर क्रीक जिला हो गया, उसका सबसे लास्ट पॉइंट मतलब भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है, सॉरी अगर भारत के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो हमारा पश्चिमी बिंदु होगा, लेकिन अगर विश्व के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो दो ही पार्ट होते हैं, या तो वो नॉर्थ होगा या ईस्ट होगा। विश्व के रिस्पेक्ट, भारत के रिस्पेक्ट में ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ का भी पता चल गया, राजहर क्रीक, यहाँ वालागू किबुथु था, राजहर क्रीक। अच्छा, ऊपर क्या है, ऊपर 37 अंश 6 मिनट, और नीचे क्या है 8 अंश 4 मिनट। सबसे पूर्वी नॉर्थ वाला ऊपर, और सबसे नीचे नॉर्थ वाला। अच्छा, ये भारत का है। अगर हम तट के बारे में बात करें, तट का दूसरा हो जाता है। यहाँ पे कौन सा स्टेट है, इंदिरा कौल कहते हैं इसे, इंदिरा कौल, जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है, सबसे ऊपरी छोर इंदिरा कौल। और ये क्या है, ये कन्याकुमारी, जिसे हम केपके मोरिन भी कहते हैं या कन्याकुमारी कहते नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी, सबसे लास्ट कन्याकुमारी ही पड़ता है, 8 अंश 4 मिनट पे कन्याकुमारी। तो आपको पता है ये भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु सबको पता है। मैंने गुजरात का कौन सा था, राजहर क्रीक गौरमाला, जिसे हम कहते हैं राजहर क्रीक या गौरमाला, बहुत लोग गौरमाता भी कहते हैं, गौरमाला। 68 अंश 7 मिनट पे पड़ता है। अच्छा, सियाचिन क्या है, सियाचिन पता रहना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच का हिमनद क्षेत्र जो है वो सियाचिन है।
भारत का भौगोलिक स्थिति के संबंध में कथन कौन सा सही है? यह विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, सबको पता है, सही है। यह 8 अंश उत्तर और 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अगर विश्व के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो नॉर्थ, मतलब जो ये ऊपरी पार्ट है, नीचे 8 अंश 4 मिनट था, कौन सा पार्ट था? कन्याकुमारी। ऊपर 37 अंश 6 मिनट, क्या था? इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर का। अच्छा, ईस्ट, अगर यहाँ की बात कर लें हम, ये वाला क्या था? 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट, कौन सा था? गुजरात का राजहर क्रीक, गोरमाला या गोरमाता, बालागू या कीबुथु, ये था 97 अंश 25 मिनट पे। यहाँ ये कौन सा स्टेट पे पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश, बालागू कीबुथु। ओके, और नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सा कथन सत्य? भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में, सही है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, सही है। भारत का जो विश्व में 7वें स्थान पर, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, तो मतलब पूरा सही है। 4 दक्षिण राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के में कौन सबसे अधिक भारतीय राज्यों का साथ सीमा जो शेयर करता है? तो कर्नाटक सबसे ज़्यादा शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? पिग्मेलियन पॉइंट। मतलब बताया था, अगर कोस्ट की बात करेंगे तो दक्षिणतम बिंदु चेंज हो जाएगा। वो कहाँ पड़ता है? 6 डिग्री एंड 45, वो सबसे लास्ट में, मतलब इधर अंडमान निकोबार में पड़ेगा, वो होता है पिग्मेलियन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल समुद्री सीमा कितनी है? तो यहाँ पे एक आप बात करेंगे, अगर भारत के जो तट हैं, कोस्ट की बात करेंगे, उसकी टोटल लंबाई 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर यही बात हम मतलब जो हमारे ये हैं तट से संबंधित बात करें, कुल समुद्री सीमा की लंबाई की बात करें, जो ये हमारे छोर नहीं होते हैं, उनकी अगर हम बात करें, तो टोटल लंबाई हमारी कितनी है? 7516 किलोमीटर। मतलब जो द्वीप सहित, द्वीप की बात करें, द्वीप को लेकर, जो द्वीप हो गए उनको लेकर अगर तट की बात करें तो 75,16.5 किलोमीटर पड़ता है, ये भी सही है। अच्छा, पाक जल संधि किसके बीच है? मैंने बताया था, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच यहाँ होता है। पाक जल डमरू मध्य भी बहुत लोग कहते हैं, तो पाक जल संधि भी कहते हैं, तो यही रॉन्ग है। भारत का दक्षिणतम बिंदु, अगर हम द्वीप से लें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु क्या है? 6 अंश 4 मिनट, मतलब 6 अंश 4 मिनट। इसे हम क्या कहते हैं? इसका नाम बहुत पूछा जाता है। इसे हम इंदिरा पॉइंट भी कहते हैं, या जीरो पॉइंट भी कहते हैं, या पिग्मेलियन पॉइंट, सॉरी हाँ, पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, या लाइचिंग पॉइंट भी कहते हैं। पिग्मेलियन पॉइंट एक बार पूछा गया, पिग्मेलियन पॉइंट की डिग्री बताना था आपको, ठीक है। और अगर वैसे बात करें तो 8 अंश 4 मिनट कन्याकुमारी है इंडिया के रिस्पेक्ट में, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटता है? क्या? 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ लैटिट्यूड, दैट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। एंड स्टेट कौन से पढ़ते हैं? गरम सीजे पत्री मिजो, वेस्ट टू ईस्ट, याद रहना चाहिए आपको। पाकिस्तान से सीमाओं से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? देखिए, पाकिस्तान का मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ कौन कौन से थे। मेनली पहले एक स्टेट था, अब वो यूनियन टेरिटरीज़ में बट गया है। तो पाकिस्तान का क्या मैंने ट्रिक बता दे रहा हूँ, पंगू राज। तो प से पंजाब, गु से गुजरात, राज से राजस्थान, ये जम्मू कश्मीर था, लेकिन कुछ महीने पहले ही, या कुछ साल कह सकते हैं आपको, जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में बट गया। दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज, फर्स्ट जम्मू एंड सेकेंड इज़ लद्दाख, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। मतलब अगर पाकिस्तान की बात आ जाए तो 3 कंट्रीज़ हैं, या 3 स्टेट कह सकते हैं, 2 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। 3 स्टेट में पंजाब, गुजरात, राजस्थान, और यूनियन टेरिटरीज़ में जम्मू एंड लद्दाख, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया आपका, पाकिस्तान के बारे में, ठीक है। एंड फाइनली सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ज्वाइन टेलीग्राम ग्रुप, PDF एंड लेटेस्ट अपडेट। अगर जो भी क्वेरीज हों, जैसे मान लीजिए मैंने ट्रिक बताया, तो अगर आपको ट्रिक ना समझ में आए तो आप बता सकते हैं, मैं पर्सनली उसका वीडियो लेके बता दूंगा, फॉरवर्ड आउट ट्रिक। ओके, नाउ थैंक यू एंड जय हिंद।